सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है? तो सागरमल गोपा की बात करें अपने राजस्थान के जैसलमेर से संबंधित थे। अब सागरमल गोपा का जो प्रश्न आया है, इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के आज़ादी से पहले उस समय शासन के खिलाफ इन्होंने जो आवाज उठाई थी उससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आता है। ठीक है, ओके। यहां हम बात करें सागरमल गोपा की प्रमुख किताबों के बारे में, मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। इनकी जो पुस्तक है सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई फेमस बुक्स कौन कौन सी है, कि जैसलमेर का गुंडा राज एक किताब लिखी थी इन्होंने। क्या लिखी थी? राजा का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसलमेर का गुंडा राज। और इसके अलावा आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जेलर गुमान सिंह ने घास, वो कहता है ना कि मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, वो छिड़क करके इनको जिंदा जला दिया था। ये इनका याद रखना। और 1915 के अंदर, बहुत बढ़िया, 1915 के अंदर सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1900 अलग से लिखिएगा, इनके द्वारा 1915 के अंदर सर्वहितकारिणी वाचनालय, देखो, सर्वहितकारिणी वाचनालय, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कुछ नए नए क्वेश्चन है सागरमल जी गोपा के संबंध में जो मैंने आप लोगों को सीधे सीधे यहां पर बता दिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से राजस्थान के अपने गुमान सिंह जेलर ने इनके ऊपर यातनाएं की थी, वो भी याद रखना। ठीक है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनकी बुक हो गई। आगे बढ़े, अगला भरतपुर का गंगा मंदिर। अब भरतपुर के जाट राजाओं का गंगा मंदिर का निर्माण है महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया। 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य कौन से वर्ष तक जारी था? 1845 में शुरू होकर के कितने वर्षों तक ये जारी रहा था, ये पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है तो पशु परीक्षण का, लेकिन पशु परीक्षण में कुछ क्वेश्चन कठिन भी पूछे गए थे ताकि बच्चों को लेवल भी पता चल सके। तो ये कितने साल तक और जारी रहा था? लगभग 90 वर्षों तक ये जारी रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1937 में ब्रजेंद्र सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था, 90 सालों तक रहा था। 1937 के अंदर आपका ब्रजेंद्र सिंह ने मूर्ति स्थापित करवाई थी। 1937 में ब्रजेंद्र सिंह द्वारा मूर्ति की स्थापना। तो गंगा मंदिर में जो मूर्ति स्थापना कब करवाई गई थी? आपके 1937 के अंदर जाकर के यहां पर मूर्ति की स्थापना होती है और ये आपके 90 वर्षों तक गंगा मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। राजा आपके कौन से? बलवंत सिंह से ब्रजेंद्र, ब से बलवंत सिंह, ब से ब्रजेंद्र सिंह, 90 साल तक, लगभग 90 साल तक। ठीक है, 55 वो हो गए और 35 ये हो गए। ठीक है, 60 87 90 वर्ष, 90 92। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न भी थोड़े से पूछे जाते हैं। ठीक है, रामबाण 2.0 हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। राजस्थान जीके वाली मैं दिखाई देता हूँ, मेरे पास है ये किताब। देखो, राजस्थान जीके अगर आपको स्ट्रांग करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, जुलाई से जो अपनी बुक निकल रही है, A1 बुक आ रही है, सारी की सारी एररलेस बुक है। जुलाई जो स्लॉट निकला है उसमें बहुत मेहनत करके हमने सारी एकदम त्रुटि रहित कर दिया इस किताब को। अब ये हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। 94 60 97 14 50 इस पर व्हाट्सएप कर देना। 4-5 दिन के अंदर अंदर बुक आपके घर पे आ जाएगी, 3 से 5 दिन के अंदर अंदर। और इसमें हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, ज्योग्राफी भी है, राजस्थान की इकोनॉमी भी है, शॉर्ट नोट्स भी है और क्वेश्चन है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, हाँ, माइंड मैप ऐप में जाओ। बाकी तो तुम्हें जो भी पढ़ना है ऐप के अंदर हर एक बैच की क्लासेस अवेलेबल रहती है, क्योंकि 50 तरह की वैकेंसी होती है, सबको यूट्यूब पर पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए माइंड मैप ऐप बनाया मैंने, जहाँ पर आपको नॉमिनल फीस में, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड का जीके के पेपर वगैरह सब 1000 रुपये के अंदर, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, पूरे साल पढ़ाई। और 1799 में मैंने पटवार बैच पढ़ाया। पटवार बैच में 3 बैच दिए, पटवारी वीडियो और सीईटी। मैं जब ऐप नहीं लाया था तब मार्केट में फीस हुआ करती थी 4 से 5 हज़ार पटवार बैच की, और साल एंड आते आते उन सब की फीस 1500 पे आ गई। 5000 से 1500 पे आ गए सारे कोचिंग वाले। तो ये तो बहुत अच्छा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तुम्हारे लिए। मैंने बहुत नॉमिनल फीस रखी, जिसको बच्चा अफोर्ड कर सके वही फीस रखी है।
राजस्थान में विवाह के अवसर पर आपका पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? विवाह के अवसर पर आपका कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मदिल है, अंटी वाली है, मोथड़ा है, लहरिया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर जो मोथड़े की पगड़ी है ना, मोथड़ा ऑप्शन में दिया गया था, इसे आप मोथड़ा पढ़े, ये मोथड़ा पगड़ी होगी। और दिए गए में हम बात करें, अगर मदिल की बात करें तो मदिल पगड़ी है वो दशहरे के, विजयदशमी के अवसर पर, दशहरे पर आपकी मदिल की पगड़ी हो गई। लहरिया है और आपके कब पहनी जाती है? लहरिया आप सबको पता है, छोटी तीज यानी कि तीज पर जो आपकी पहनी जाती है लहरिया वाली। और अंटी वाली पगड़ी होगी, इसको कौन पहनता है? इसको सुनार लोग पहनते हैं। अब इसके ऑप्शन में से नया प्रश्न बनेगा, अंटी वाली पगड़ी कौन पहनते हैं? सुनार लोग पहनते हैं। सुनार है ना, जो सोने का काम करते हैं, वो लोग आपके अंटी वाली पहनते हैं। मदिल है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मदिल दशहरा के अवसर पर, और लहरिया है वो तीज के अवसर पर, और मोथड़ा है वो आपका विवाह की पगड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। अटपटी पगड़ी वाला कई बार प्रश्न आ जाता है ना। अटपटी पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? अटपटी पगड़ी है वो आपकी मेवाड़ में पहनी जाती है। ये हो गया मेवाड़ की पगड़ी, हो गया सीधा सा प्रश्न, इंपॉर्टेंट हो गया मेवाड़ के, अटपटी पगड़ी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर सुमेलित करिएगा सभी साथी। ओके, चलिएगा। ओके, दिए गए में आपको सूची का मिलान करना है। वाद्य यंत्र दिया गया है सामने और इधर इसकी विशेषताएं है। अब एक तरह की बात करें तो मीराबाई इस वाद्य यंत्र को बजाती थी, सीधा सा यहां पर लिखा हुआ है मीराबाई का नाम आ रहा है। एक के सामने 3 आएगा तो ये ऑप्शन यहां पर डी सही हो गया। मतलब इस प्रकार का प्रश्न है वो बहुत ही सरल होता है, देखते ही आंसर आ जाता है। इस प्रकार का आंसर एकदम देखते ही सरल। तो अलगोजा है तो वो आपका क्या होता है? अलगोजा एक बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र हो गया। अलगोजा क्या होते हैं? बांसुरी होती है। और रामनाथ चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, इनके कलाकार है, जो 2 अलगोजा नाक से बजाया था इन्होंने। ठीक है, रामनाथ चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, ये आपके जयपुर के निवासी, नाक से अलगोजा बजाया था। ठीक है, ये भी लिख लो इनके साथ में, नाक से बजाया, और राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम है। नगाड़े की बात करें तो मोटे लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, और एक चमड़े का वाद्य है तो अवनद वाद्य यंत्र हो गया। रावण हत्ते की बात करें, भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है रावण हत्ता, रामदेव जी की आराधना में और अन्य जो है लोक देवताओं के जो है गीतों के साथ बजाए जाते हैं। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव मनाया जाता है, और महोत्सव का मैंने शॉर्ट्स तुम्हारे डाला हुआ है। ठीक है, और आजकल अच्छा 20 मिनट 5 सेकंड, अच्छी बात है। ऐसा आप लोगों को याद रखना है, आज के टाइम में जो ये महोत्सव है ना, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। राजस्थान कला संस्कृति में जो पर्यटन विभाग के महोत्सव है, ये बहुत अच्छे पूछे जाते हैं आजकल सीक्वेंस में। तो मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ, देखना। तो जयपुर का है वो आपका पतंग महोत्सव है, हाथी महोत्सव है, पुतुल महोत्सव है, हाथी हो गया, पुतुल हो गया, ये सब आपके महोत्सव कहाँ के हैं? आपके जयपुर के हैं, है ना। बीकानेर का है तो कौन सा है? ऊंट महोत्सव है ना, बीकानेर का कल ही पूछा था मैं तुम लोगों को, ऊंट महोत्सव है। उदयपुर हो गया तो उदयपुर के अंदर वहां मेवाड़ और मीरा महोत्सव हो गया, वो आपके बड़े प्रसिद्ध हैं। फड़ कलाकार के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, लिखिएगा। हाँ जी, फड़ कलाकार, फड़ कलाकार जो आपके बताइएगा दिए गए ऑप्शन में, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं आपके श्रीलाल जोशी। कहाँ के हैं? शाहपुरा। और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है इस कला के लिए। फड़ और शाहपुरा की फड़ बाँचने वाले जो विशेष रूप हम बात करें, सूती और रेजी के कपड़े पर ये जो फड़ का जो अंकन किया जाता है, आपके सूती और रेजी के कपड़े पर, सूती और रेजी के कपड़े पर फड़ मतलब लोक देवता महापुरुष, उनके जीवन के चित्र अंकित किए जाते हैं। और इसका जो वाचन किया जाता है ना, वो कौन करते हैं? भोपे लोग। अब अलग अलग जाति के अलग अलग भोपे होते हैं लोक देवताओं के। ठीक है, भोपों द्वारा। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना। कुछ कलाकारों के नाम याद करो जो इसके संबंध में है कि आपके, एक तो पद्मश्री आपके हो गए शाहपुरा भीलवाड़ा के, इसके साथ साथ अन्य कलाकारों में पार्वती जोशी है, प्रदीप मुखर्जी है, पार्वती जोशी, पार्वती जोशी, प्रदीप मुखर्जी, पार्वती जोशी, प्रदीप मुखर्जी, गौतल देवी। अब पार्वती जोशी है तो पहली फड़ चितरी है,
फर्स्ट फड़